कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा। की दुनिया में जाए, कयामत का मंजर अपने आंखों में रखें और मेरे शेर समाअत फरमाएं। कोई गुल बाकी कह दें सुभान अल्लाह। सुभान कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी ना चमन रह जाएगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम कांच के चाहा। क्या बात है, हाय हाय हम सफीरों बाग में है, कोई दम कांच के चाहा। अरे हम सफीरों बाग में है, कोई दम कांच के चाहा। अरे बुले बुले उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा। बुले बुले उड़ जाएगी, सोना चमन रह जाएगा। ये सब फना हो जाएंगे। अल्लाह ताला जब क़यामत भेजेगा, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई जात बाकी रहेगी तो खुदा का घर बाकी रहेगा। ये आलिमे दीन यानी कि ये आलिमे दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपने इख्तियार में ले लेगा। अपनी मसाजिद को, मदारिस को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हवाले कर लेगा। फिर ये सारी क़यामत टूटेगी, गैर यानी कि गैर मुस्लिमों पर टूटेगी। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उन पर क़यामत टूटेगी। क्या समझते हो क़यामत का इतना दर्दनाक मंजर है, इतनी भयानक भयानक सी आवाजें आएंगी। जो कलमा पढ़े होंगे वो आवाज से बच जाएंगे, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उस आवाज में फंसते नजर आएंगे। वो क़यामत अल्लामा काफी लिखते हैं, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। तरफ कर कहते सुभान अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो। के अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो। अरे इसे तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मिलादे मुस्तफ़ा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आपके सामने मैं बहुत बड़े बड़े शेर पढ़ रहा हूँ, आप तसव्वुर करें यार। क़यामत की निशानियां सोचिए कुछ क़यामत के बारे में। हमारा ज़हन क्यों नहीं लगता क़यामत भी आनी है, क़यामत भी आनी है और सबको मरना है, सबको कब्र में सोना है, सबको जाना है, सब जाएंगे। अभी देखना एक मसले में अल्लामा काफी क्या लिखते हैं। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़े लौलाक के ऊपर दुरूद, के जो पढ़ेगा साहिबे
तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, सारी चीजें फना हो जाएंगी, क्या रहेगा इस दुनिया में? मोमिन के लिए कुछ बाकी रहेगा? सब सबके अख्तियार में होगा। हाँ होंगे। देखिए अल्लामा काफी ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या लिखा, समाअत फरमाएं। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हशर तक, के सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हशर तक, नात हज़रत का ज़ुबां पर सुखन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ाने मिलाते मुस्तफ़ा रह जाएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूलल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, यहाँ से जितना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, मालिक इसका सारा आमीन आमीन। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की बहुत मशहूर आयत पाक की तिलावत की है। इसमें मेरा रब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। आप हज़रात तवज्जो इधर करें, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे दीनी भाइयों, अपना ज़हन लगा करके मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू समाअत करें। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल में उतर गई तो तुम्हारी दीनों दुनिया यानी कि तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौत आनी है क्योंकि ये कुरान ने कहा है, मौत पर हक है, ये कुरान ने कहा है, तो मौत से कोई नहीं बच सकता है। मौत आनी है, हम सबका अकीदा है, मौत आनी है, हम सब जानते हैं हमें मरना है। हम सबको मालूम है कि हमें अपनी कब्र में आराम करनी है। हमें सबको मालूम है, शराबी भी कहता है हमें मरना है, जुआरी भी कहता है हमें मरना है, नमाजी भी कहता है हमें मरना है, क्योंकि नमाजी भी कहता है हमें मरना है। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मरने वाला मर गया, अब वो कब्र में पहुंचा है, कब्र में पहुंचा है, कब्र में पहुंचा है। अगर दुनिया में उसने अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को अच्छी सूरत और सीरत में भेजता है। अगर बुरे काम किए होंगे तो अल्लाह ताला उनकी भयानक शक्लें बना करके उनकी कब्रों में उतारा करता है। ये मंजर हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आता है? कब तक हम सुधरेंगे? कब हम नमाजी बनेंगे? कब हम एक दूसरे का, कब तक के हम एक दूसरे के हक को छीनते रहेंगे? कब तक के हम एक दूसरे के हक को खाते रहेंगे? सब जानते हैं हमें मौत आनी है, हमें मरना है, सब जानते हैं, हाँ हाँ हमें मरना है, तुम्हें मरना है। लेकिन इस्लामी भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, सब जानते हैं हमें मरना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे, जो इस दुनिया से मर के चला गया है उससे पूछिए मरने में बड़ी तकलीफ होती है। जब करती है मरने वाले से पूछा जाए तो उससे कहा जाए तुझे अल्लाह अगर जिंदगी चाहता है या मौत? वो चाहता है ऐ मेरे मालिक जिंदगी जी, दुनिया में जिंदगी जी है, हमने सबके साथ रह करके, मालिक हमें उसमें मजा नहीं है जितना मजा तेरे करीब आकर के मिला है। क्योंकि जिंदा था तो हुजूर को नहीं देख पाया, मरने के बाद में अपनी कब्र में गया तो हुजूर तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दीदारे मुस्तफ़ा, फैज़ाने दीदारे हुजूर तशरीफ ले आए। जब उससे कहा मरना चाहते हो? कहा नहीं, मरने में बहुत तकलीफ होती है, मरने में बहुत तकलीफ होती है।
जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मालिक ने जो फैसला कर दिया वो बरहक किया। सच और हक कुरान का ऐलान है। लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मिट्टी डालते हैं, क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सारे लोग जब चले आते हैं, सारे लोग चले आते हैं, सब अपने अपने घर में अब उसका हिसाब किताब हो रहा है। तो अज़ानें दी जाती हैं, कहीं कुरान की तिलावत की जाती है, तो अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में, अल्लाह के पाकीज़ा नाम यानी कि अज़ान की बरकत के सदक़े में अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है और जन्नत का अल्लाह उसे परवाना सुना दिया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान चाहता है मुझे मौत आनी है, सबको मरना है, हर इंसान को मौत आनी है, लेकिन मरते मरते दुनिया में कोई ऐसा नेक काम किए जा जिससे सवाबे जारिया हो जाए, जिससे सवाब मिलता रहे। आप देखें, इंसान जब दुनिया में जाता है उसकी 3 फिक्रें रहती हैं। पहली फिक्र क्या रहती है? उसका बैंक बैलेंस, दूसरी फिक्र उसकी औलाद, तीसरी चीज है उसकी नेकियां। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सारे लोग इधर देखें और कहीं नहीं जाएं, बस 10 मिनट और बर्दाश्त करें, तकरीर खत्म, ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस बैठ जाएं, समाप्त करें। मैं कह रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आ रही? जी, बहुत अच्छा, आगे बताएं, समझ में आ रही? सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, तो सारे लोग कहीं नहीं देखेंगे। इस वक्त मिंबरे रसूल से खूबसूरत कोई चीज नहीं है। सबसे खूबसूरत है मुस्तफा जाने रहमत का मिंबर। सुभान अल्लाह। सारे लोग इधर देखें, तवज्जो इधर करें। 3 चीजें, औलाद, माल और नेकियां। इंसान अपनी जिंदगी बनाने के लिए दुनिया में झूठ बोलता है, चोरियां करता है, हक छीनता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया किसके लिए करता है? अपनी औलाद के लिए। सारे काम किए, झूठ बोला, काम किए, मेहनतें की, मुशक्कतें की, तकलीफ उठाई औलाद के लिए, एक दूसरे की सुनी औलाद के लिए, सारे काम काज किए हैं औलाद के लिए। जब उस इंसान का इंतकाल होता है और ये औलाद क्या करती है, आप हज़रात तवज्जो करें, मेरी बातों को अपने ज़हन पर लिख कर के ले जाएं। ऐ नदरुल्लाह के जिंदा दिल सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, मेरी बातों को गौर से सुने। इंसान मर के चला जाता है, दुनिया की सारी प्रॉपर्टी उसकी औलाद की होती है, उसकी औलाद की होती है, उसकी औलाद की होती है। लेकिन औलाद क्या करती है? 10वां, 20वां, 30, 40वां, 40वें तक की औलाद तुम्हारी साथ रहती है। बास की औलादें जुमा तक साथ रहती हैं, तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं होगा। 20वें तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा, हाँ हाँ मेरा बाप था, हाँ मेरे बाप ने फला मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है, हाँ हाँ मेरे बाप ने फला की गालियां सुनी है, फला की मार खाई है, मेरा बाप धूप में तपता रहा, एक दूसरे की बातें सुनता रहा, मेरे बाप ने गैरत वाली जिंदगी हमें अता फरमाई है, अपना दूसरों के झटके खाए हैं, दूसरों की मार खाई है, गली गली में रुसवाइयां खाई है। आप जानते हो क्या वजह रहती है? क्योंकि हर माँ और बाप चाहते हैं मेरा बेटा दुनिया में तरक्की कर ले, मेरा जो होगा मेरा रब मेरे नारे तकबीर, औलाद के लिए, नारे रिसालत, और औलाद उन्हें देती है बुढ़ापे के आलम में। जिस तेरे बाप को जब पीटा गया तेरी पढ़ाई के चक्कर में, तेरी तरबियत के चक्कर में, आज हम लोग क्या करते हैं अपने माँ बाप के साथ? मैं कारी मुकीम साहब किबला की जलवागरी है, मौजूदगी है, बहुत बड़े बड़े स्टेजों पर तकरीर करने वाले का नाम है रिहान रजा, और बड़े बड़े स्टेजों पर निजामत करने वाले का नाम है कारी मुकीम रजा, और हिंदुस्तान में घूमने वाली शख्सियत का नाम है और हजरत अल्लामा शायर आज़म हिंदुस्तान कारी मौलाना नसीम अख्तर अजीज़ी मुजफ्फरपुर बिहार, जिम्मेदार आलिम दीन रखे हैं। आज दुनिया का सर्वे करें,
आज दुनिया का हाल ले, जायजा ले, हमें किस चीज ने बर्बाद किया है, कौन से कल्चर ने हमें बर्बाद किया है। कल तक का दौर क्या दौर था, लोग अपने माँ बाप के सरों को झुका दिया करते थे तो दुनिया में इज्जतें पाते थे। माँ बाप को जवाब देते हैं, आज उन्हें बुरा भला कहते हैं। कौन सा बुरा बाप, तेरा बुरा बाप है। दिल में तसव्वुर कर, तेरी माँ है, तेरी माँ है, आज तेरी शादी हुई है, ये तेरी माँ की देन है, तेरे बाप की दौलत है। आज तू इज्जत की जिंदगी जी रहा है, आज तेरे बाप ने तुझे इज्जत की जिंदगी जिलाई है। आज जब इंसान औलाद बड़ी हो जाती है, माँ बाप को झटके देती है, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को जुल्म ढाते हो, हमें शर्म नहीं आती, हमें गैरत नहीं आती। वजह क्या है, तुमने हलाल कमाई खाई है, लेकिन तुमने मुस्तफा के शरीयत को नहीं अपनाया, तुमने सैयदा ज़हरा की जिंदगी नहीं पढ़ी है। तुमने मुस्तफा का किरदार पढ़ा होता तो मचल करके कहते मेरे आका करीम हैं, नबी शरीफ में हैं। तमाम एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं। हुजूर, मुझे बड़ी याद आती है मेरी माँ की। हुजूर, मेरी माँ थी तो मेरे सारे काम हुआ करते थे। आका, जब से मेरी माँ गई है मुझे भूख ने बहुत सताया है। ऐ मेरे आका, जब से मेरी माँ जा चुकी है मुझे महल्ले के लोगों ने मुंह लगाना छोड़ दिया है। सहाबी की आंखों में आंसू है, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, आका मेरी माँ चली गई तो मेरे घर की सारी जीनतें चली गई। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप था, मेरे घर का सहारा था। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप था तो मेरी इज्जत की जिंदगी थी। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के जाने के बाद में मेरे चचाओं ने मेरे हक छीन लिए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे अपने मेरी जान के दुश्मन बन गए। या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, करम फरमाइए। तो मेरे हुजूर ने मस्जिद नबवी के मिंबर से दुआ की थी, फला सहाबी, जाओ तुम्हें अल्लाह कामयाब करे, जाओ तुम्हें अल्लाह कामयाब करे, जाओ तुम्हें अल्लाह। मेरे हुजूर ने उन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। वो दसो जिसको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मिलादे मुस्तफा। उस मुबारक जमात को सलाम। माँ बाप पर जुल्म करने वालों, अपने बाप को बुढ़ापे के आलम में बाहर निकालने वालों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे माँ बाप ने हमें अपना खून पिलाया है, तुम्हें अपना खून पिलाया है। आज बहुत सारे लोगों के हालात ये हैं। छिबरा नदुराला के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, तवज्जो करिए, बस 5 मिनट करूंगा। अपने माँ बाप की कदर कर लो। मेरे हुजूर ने जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जन्नत है। माँ के कदम से ऊपर जाने की कोशिश करोगे जन्नत नहीं जाओगे। माँ के कदम में रहोगे जन्नत पा जाओगे। कई जगहों के हालात ये हैं, अपने बूढ़े बूढ़े माँ बापों को जुल्म लोग करते हैं। मैं एक मस्जिद का इमाम हूं, मैं जानता हूं कई केस मेरे पास। हाफिज साहब दुआ करिए, हमारे औलाद मेरे बस में नहीं है। मेरा जवान बेटा फलां लड़की के साथ, आप दुआ करिए इमाम साहब, मेरा बेटा बच जाए गंदी औरतों से। दुआ करिए इमाम साहब। और वो बेटे मोहब्बत और इश्क के चक्कर में अपने माँ बाप को रोने वाले बेटों, वो माँ बाप दुनिया से चले गए, क्या खुदा के घर मुंह दिखाओगे? थोड़ी देर की खुशी, माँ की खुशी में, माँ की रजा में राजी हो जाते ही रजा में अल्लाह राजी। तूने माँ बाप को दुख दिया तो दुनिया में सुखी जिंदगी न। कुरान कहता है अन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त। आप देखे सर्वे करें हमारे यहाँ अक्सर कर ये पाया जाता है, खैरी साहब 50% मुसलमानों के अंदर ये खराबियां पैदा हुई हैं। क्या ये हमारी बहन आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। जी जी जी, ये हमारी बहन नहीं है। जब तक
हम किसी की बहन पर बुरी नजर नहीं डालेंगे तो दुनिया में कोई माई का लाल हमारी मां और बहन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। वजह क्या है? हमने अपनी आंखों से गुनाह किए हैं, जुल्म किया है, किसी की बहन बेटी पर गंदी नजरें डाली हैं। जब हमारी बहन बेटी सलामत नहीं है, अपने गिरबान में झांक के देखो, हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? जैसा करोगे वैसा करोगे। आज हमसे हमारी बेटियां महफूज नहीं है, हमारी बेटियां महफूज नहीं है, गैर की क्या महफूज रहेंगी? मुसलमानों, ये हमारा किरदार नहीं है, ये होगा किसी का मजहब। हमारा मजहब हमें सिखाता है, ये सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हैं, हमारी बहनें हैं। मुस्तफा का कलमा पढ़ा है तो ये हमारी बहनें हैं, इनकी इज्जत पर पहरा देना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें मोहब्बत के साथ इज्जत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी माँ बहनों में चलते चलते आपसे भी कहना चाहूंगा, शरीयत के मुताबिक सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी अपना लीजिए। कसम खुदा की, तुम्हारे दिल में सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत दिल में सजा ली, सच्ची कनीज़ें बन गई तो जिस रास्ता से निकलोगी उधर उधर से मुस्तफा के गुलाम अपनी नजरें झुका लेंगे और बड़े फख्र के साथ कहेंगे, फला की बेटी फला है, फला बिनते फला जा रखी है। ऐ गुलामो, अपनी अपनी नजरों को झुका लो, सैयदा पाक की कनीज़ें गुजर सुभान अल्लाह, की कनीज़ें गुजर रही हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ये मिशन बदलेगा नहीं। अल्लाह, आप देखिए मुल्क के हालात क्या है। हमसे पूछिए, स्टेशन पर एयरपोर्ट पर अक्सर आना जाना होता है, हालात क्या है? हमें और आप हजरात को कोई अच्छी नजर देखना नहीं चाहता है, अच्छी नजर नहीं देखना चाहता है। एक जगह में तकरीर कर रहा था, पूरी पुलिस प्रशासन स्टेज की तरफ तमाम बैठे हुए, और जब मैंने बोला, खुल के बोला अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा हुजूर का पढ़ा है तो खुल के बोलना में आता है। खैर मैं वो नहीं छेड़ना चाहता हूँ। वजह ये है जिनका इंतकाल हुआ है। और आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा, आपका अगर शौहर आपकी बात ना मानता हो, आपका भाई आपकी बात ना मानता हो, आपका बेटा आपकी बात ना मानता हो, तो उठाएं कुरान मुकद्दस, खोले 27वां पारा, सूरह रहमान की तिलावत करें, सूरह रहमान की तिलावत करें फजर की नमाज पढ़ करके, और एक गिलास पानी में दम करके अपने शौहर को, बेटे को, अपने जिसे चाहो उसे पिला दो। शरीयत के मुताबिक काम करता नजर आएगा, आपकी बात मानेगा, आपकी बात मानेगा। लेकिन ये भी बहुत आगे है। वक्त मेरा जो मुझे मिला था वो पूरा हो चुका है। कहने का मकसद है, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। और माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आप भी नमाज पढ़ें, आप भी नमाजी बने। आप ये कहती हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे, खामोश रहिए, थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए मेरे भाई। आप भी कहती हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। बच्चे सैयदा फातिमा के भी थे, बच्चे सैयदा फातिमा ज़हरा के भी थे। अदब के साथ मर्द हजरात खड़े हो जाएं, मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें।